तो भारतवासी की विशेषता क्या है? भारतवासी की विशेषता उसका स्वभाव है। मनुष्य का जैसे स्वभाव होता है वैसे समाज के स्वभाव को संस्कृति कहते हैं। और उस संस्कृति को उसके अंदर जीता जागता रखने वाली कला होती है। संपूर्ण दुनिया को जोड़ने वाला जो सत्य है, उस सत्य का दर्शन कराने वाली, आभास कराने वाली संवेदना नित्य निरंतर के लिए प्राप्त होना, ये मुक्ति है। उस मुक्ति के तरफ ले जाने वाली कला है। कि राजा का काम था धर्म रक्षण। धर्म यानी समाज की धारणा। समाज की धारणा रक्षण करनी है तो समाज के संस्कार का रक्षण करनी है, और समाज के संस्कारों का रक्षण करना है तो संस्कार बनाने वाले लोगों में कलाकार भी है। और इसलिए उनको राजाश्रय प्राप्त होता था। अब राजाओं का जमाना चला गया तो ये काम प्रजा को करना है। प्रजा माध्यम चुनती है, उसके माध्यम से करती है। तो जो लोक संगठन चलते हैं, लोक संगठनों का काम है कि माध्यम बनकर इसको करना। अभी ये कहा गया कि यहाँ पर एक इतिहास रचा गया है, यानी पहली बार संस्कार भारती के द्वारा ये काम हुआ है। इतिहास इसलिए भी है, संस्कार भारती प्रारंभ होकर तो बहुत वर्ष हो गए, परंतु इस प्रकार भारत के कला जगत में भारतीयता का परिचय देने वाली, कला का संवर्धन संगोपन करने वाले जो तपस्वी साधक है, उन तक पहुंच पाना, उनकी पहचान करना और हम उनको सम्मानित करें, इतनी अपनी पहचान बनाना, ये संस्कार भारती ने कार्य पूरा कर लिया है। आज का ये सत्कार समारंभ उसी का परिचायक है। संस्कार भारती का ये सामर्थ्य बना है कि वो गौरव अर्पण कर सकती। वास्तव में कला साधक तो तपस्वी होते हैं। और फिर हमारी देश में यद्यपि हम स्वतंत्र होकर 75 साल हो गए, लेकिन स्वतंत्रता का जो स्व है, भारत की जो भारतीयता है, उसका गौरव जनमानस में फिर से उदित होने में बहुत समय गया। अब धीरे धीरे वो हो रहा है। और इसलिए इस प्रकार भारतीयता के किसी भी पहलू में साधना करके उसको कायम रखना, अक्षुण्ण रखना, चलाते रखना, संवर्धित करना, ऐसा काम करने वाले जो तपस्वी थे, वो समाज की दृष्टि से, लोकमान्यता, राजमान्यता की दृष्टि से एक तरह से उपेक्षित थे। आज का समारंभ इस बात का भी परिचय है कि वह उपेक्षा अब समाप्त हो गई। अब धीरे धीरे भारत जागेगा, भारत अपने आप को पहचानेगा। 22 तारीख को श्री रामलला के मंदिर में आविर्भाव के समय मैंने ये कहा था कि मंदिर में रामलला क्या पधारे, भारत का स्व लौट कर आया है। उस घटना के बाद अब ये श्रृंखला चल पड़ेगी। प्रत्येक क्षेत्र में भारत के स्व के प्रगटीकरण के ऐसे प्रसंग दृग्गोचर होते जाएंगे। और रामलला के प्रकट होने के बाद ऐसा पहला प्रसंग संस्कार भारती के कारण देश को उपलब्ध हुआ है। कला का बहुत महत्व है। हमारे यहाँ तो ऐसा कहते हैं, संगीत नृत्यादि कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। यानी मनुष्य की पहचान क्या है? तो उसको संवेदना है, और बिना संवेदना के कला प्रकट नहीं होती। मनुष्य को संवेदना है, इसलिए मनुष्य कला को जानता है, उसको पहचान सकता है, उसके साथ समरस होता है। ये करने की प्रत्येक की शक्ति कमी अधिक होती है, परंतु मनुष्यों में ये बात होती ही है, क्योंकि मनुष्य के अंदर हृदय की धड़कन में ही संगीत का ताल मिला है। बोलने में आवाज की उच्चावच स्थिति में स्वर प्रकट होते हैं। अपने को देखता है, दुनिया को देखता है तो रंग ही देखता है। ये विकसित हो, ये भी प्रयास विशेषकर भारत में अपने पुराने रीति रिवाजों में और आधुनिक शास्त्र के अनुसार भी बचपन से किया जाए, ऐसा पुरस्कार है, ऐसा बताया गया है। जैसे छोटे बच्चों को रंग बिरंगों खिलौने, रंगों को पहचानने की अलग अलग शक्ति उसकी विकसित होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर बच्चों को घर में रखते थे तो कितने आवाज़, घर के लोगों के बोलने के आवाज़ वो सुनते थे। घर में बर्तन खनखनाते थे, उसकी आवाज़ सुनते थे। माताजी सुबह उठकर कुछ गाती थी, स्तोत्र गाती थी, उसकी सुनते थे। पंछियों की चहचहाहट सुनते थे, गाय का रंभाना सुनते थे।
ध्वनि की पहचान हो जाती थी। सूर्य प्रकाश सहन करने की शक्ति नेत्रों में आने के बाद उसको पहला दर्शन सूर्य का कराया जाता था। तेजस को पहचानते थे और बाद में सृष्टि के रंगों को पहचानते थे। खिलौने रंग बिरंगे होते थे। मनुष्य को एक अच्छा मनुष्य बनाने के लिए उसमें इन सारी बातों की पहचान विकसित हो, संवेदना विकसित हो, ये प्रयत्न किया जाता था। क्योंकि अगर ये नहीं किया तो मनुष्य सुसंस्कृत नहीं बनेगा, और सुसंस्कृत नहीं बनेगा तो फिर वो मनुष्य नहीं बनेगा, पशु रहेगा। इसलिए बहुत क्षेत्रों में बहुत संगठन चलते हैं। तो मजदूरों में मजदूर संघ चलता है, विद्यार्थियों में विद्यार्थी परिषद चलती है, खेल के क्षेत्र में क्रीड़ा भारती चलती है, कला के क्षेत्र में कला भारती नहीं है, संस्कार भारती है। क्योंकि कला का संबंध मनोरंजन से कम मनुष्य के मनुष्यत्व की वर्धिष्णु प्रवृत्ति से ज्यादा है। और इसलिए कलाकारों का गौरव ये तो होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अपने तरफ से कला का उपयोग करके प्रचार करने वाले कलाकार अपने साथ होने चाहिए। ये आधुनिक जगत में लोकप्रियता का जो बिजनेस चला है उसकी दृष्टि है। हमारी दृष्टि कहती है कि कला मनुष्य को मनुष्य बनाती है, और कला भी एक विद्या है, इसलिए वो अंत में मुक्त भी करती है। अपने विकारों से ऊपर उठकर संपूर्ण दुनिया का विचार, संपूर्ण दुनिया की संवेदना समझने में मनुष्य समर्थ हो जाता है। इसलिए कलाकारों का गौरव होना चाहिए। कला तो संवेदना से उपजती है, हम जानते हैं। रामायण की रचना का प्रारंभ ही वहीं से हो गया। वाल्मीकि महर्षि को वो घटना दिखी कि एक शिकारी ने अपने बाण से क्रौंची खेल रहे थे, क्रौंच पक्षी का नर का वध कर दिया। तो वो हृदय की व्यथा तड़प के बाहर आई, श्लोक के रूप में आई, मां निषाद प्रतिष्ठास्तु। उसमें से काव्य का जन्म हुआ, महाकाव्य का जन्म हुआ। वाल्मीकि आदि कवि बने। ज्ञानेश्वर महाराज को जब साक्षात्कार की अवस्था प्राप्त हो गई तो उसके बाद उसका वर्णन करने वाली अनेक बातें उन्होंने लिखी। उसमें एक बात ये भी है, सारे विश्व का आर्त मेरे मन में प्रकाशमान हुआ। संपूर्ण दुनिया को जोड़ने वाला जो सत्य है, उस सत्य का दर्शन कराने वाली, आभास कराने वाली संवेदना नित्य निरंतर के लिए प्राप्त होना, ये मुक्ति है। उस मुक्ति के तरफ ले जाने वाली कला है। वो मनुष्य को संस्कारित करती है, सुसंस्कृत करती है, मुक्त करती है। और इसलिए कला संस्कृति का जतन, ये कला का जतन और संस्कृति का जतन ऐसा अलग नहीं होता। कला संस्कृति का जतन ऐसे ही हम कहते हैं। संस्कृति के मूल्य है, संस्कृति का आचरण है, परंतु उस आचरण के प्रति झुकाव, उस आचरण की क्षमता मनुष्य में है। आज वो करता नहीं होगा तो उसको ये सिखाया जा सकता है। इसका सबूत क्या है? इसका सबूत है उसको कला की थोड़ी बहुत जानकारी है, वो समझता है। अच्छा चित्र, एखादा सिद्ध चित्रकार जैसे उसका रस ग्रहण करेगा वैसा नहीं करेगा, लेकिन उसकी आंखें 2 पल क्यों ना हो उस चित्र पर ठहर जाती है। तो उसके लिए आशा है, उसके लिए मुक्ति है। प्रयास करेगा या कोई करवाएगा तो करेगा। मसगे जी ने बताया कि बहुत लोगों को मालूम नहीं, ऐसे देश के अंतर्भाग में रहने वाली, आजकल जिसको आदिवासी कहते, ऐसे वर्ग से है वो उनको कोई जानता नहीं, लेकिन 11 विधाओं का जतन वो कर रहे हैं। और वो ये कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक तरह से भरोसा देने वाली बात है कि हम रहेंगे। क्योंकि हम कौन है? हम जो है वो बायोलॉजिकली वर्णन तो हर मनुष्य का समान ही है। तो भारतवासी किसको कहा जाए? जो भारत में रहता है उसको। अब जिसको भारत नाम के साथ सीमाएं लगी है भौगोलिक, वो तो कम ज़्यादा होते रहती है। तो 14 अगस्त को रात को 12 बजे के पहले जो भारतवासी था वो 12:01 पर पाकिस्तानवासी हो गया। बदला क्या? कुछ नहीं बदला। तो भारतवासी की विशेषता क्या है? भारतवासी की विशेषता उसका स्वभाव है। मनुष्य का जैसे स्वभाव होता है वैसे समाज के स्वभाव को संस्कृति कहते हैं। और उस संस्कृति को उसके अंदर जीता जागता रखने वाली कला होती है। बौद्धिक क्षमता असाधारण जिनकी है, चिंतन क्षमता असाधारण जिनकी है, ऐसे लोग विचार करके, पढ़ के, सुन के सुसंस्कृत बनते हैं।
लेकिन सामान्य आदमी को सुसंस्कृतता सिखाने वाली कला ही होती है। और इसलिए कलाकारों का गौरव ये समाज में होता रहना चाहिए। पुरानी बीती गई जो बीत गई व्यवस्था, उसमें राजा इसको करते थे, क्योंकि राजा का काम था धर्म रक्षण। धर्म यानी समाज की धारणा, समाज की धारणा रक्षण करनी है तो समाज के संस्कार का रक्षण करनी है, और समाज के संस्कारों का रक्षण करना है तो संस्कार बनाने वाले लोगों में कलाकार भी है, और इसलिए उनको राजाश्रय प्राप्त होता था। अब राजाओं का जमाना चला गया तो ये काम प्रजा को करना है। प्रजा माध्यम चुनती है, उसके माध्यम से करती है। तो जो लोक संगठन चलते हैं, लोक संगठनों का काम है कि माध्यम बनकर इसको करना। संस्कार भारती के कार्य के प्रारंभ के पीछे जो व्यापक दृष्टि है, उस दृष्टि का ये भी एक पहलू है। और इसलिए ये अभिनंदन समारोह तो आज हमने प्रारंभ किया, परंतु उसके पहले से हमारे कार्यक्रमों में नए उदीयमान कलाकारों को मंच हम देते चले आए हैं, क्योंकि उनका सामने आना, उनको प्रोत्साहन मिलना, ये सारा होना चाहिए, एक सामाजिक आवश्यकता है। हमने कलाकारों का गौरव किया, उन्होंने हमारा धन्यवाद भी किया, लेकिन उनका धन्यवाद लेने लायक हमने कुछ नहीं किया है। हम इस अभिनंदन के द्वारा उनको धन्यवाद दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये काम आप करते आए हैं, आगे भी कीजिए, क्योंकि इस काम का बड़ा उपकार हम पर है। आगे भी ये उपकार चलते रहे तो हमारा जीवन भी ठीक से चलता रहे। इस भाव के साथ आज हमने ये गौरव किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि 2 पुरस्कारों से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, ये संख्या 2 तक नहीं रहेगी, आगे बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद आज हम भारत के स्व को जब याद कर रहे हैं तो इस बीच के कालावधि में हम भूल गए तो भी उस भारत की भारतीयता को जीवित रखने का काम कला ने किया है, कलाकारों ने किया है। और इसलिए उस स्व की याद करते हैं तो स्वाभाविक है कि अब तक उपेक्षित रही ये बात, क्योंकि दूसरा भी हुआ। लोकप्रियता को प्राप्त करने के लिए, समाज के संस्कार को बदलने के लिए भी कला का उपयोग किया गया। और ये भी होता है दुनिया में, भारत में भी कहीं की होता है कि कला का उपयोग संस्कृति संवर्धन के बजाय अपसंस्कृति प्रसार के लिए भी कला किया जाता है। आज ना कल इसका समाचार संस्कार भारती को भी लेना पड़ने वाला है। उसके लिए हमारे पास भारतीयता का संवर्धन करने वाले कलाकारों का संग्रह चाहिए, क्योंकि ये अपने देश का काम है, मनुष्य को मनुष्य बनाने का काम है। संपूर्ण विश्व को जो राहत दे सकती है, ऐसी कला दृष्टि के प्रचार प्रसार का काम है। और इसलिए ऐसे कलाकार जिन्होंने आड़े वक्त भी इसको जीवित रखा है, वो हमारे धन्यवाद के प्राप्त है। हम उनको धन्यवाद देते हैं, हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। और ये प्रवृत्ति ऐसे ही हम बढ़ाएंगे। धीरे धीरे भारतीयता को जतन करने वाले संपूर्ण देश के कलाकार अपने अधिष्ठान पर सुस्थित होकर, और भारतीयता की, भारतीय कला की ये जो विशेषता है कि वो मनुष्य को मनुष्य बनाती है, उस विशेषता के साथ संपूर्ण विश्व की कला को उस प्रकार की दिशा देने में अपने कला जगत को समर्थ करेंगे। इस भविष्य काल की ओर हमने कदम बढ़ाया है, इसका सूत्रपात हुआ है, इसका निर्देशन करने वाला आज का प्रसंग है। इतनी हम बात समझे, हृदय से आज के दोनों सत्कार मूर्तियों को अपनी कृतज्ञता और धन्यवाद अर्पण करें, और इस दृष्टि से आगे कुछ जारी रखने का संकल्प करें, तो उनका ये हमने किया हुआ गौरव और सब दृष्टि से सुफल हुआ, सफल भी हुआ और सुफल भी हुआ, ऐसा हम मानेंगे। ऐसा मेरे मन में विचार आया, आपकी चिंतन के लिए आपके सामने रखा है। धन्यवाद।